लगातार कोशिकाओं की वृद्धि होती है और वृद्धि होने से ये कई गुना कई सेल्स में संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद में प्राइमरी oocyte बनता है, एक पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद में फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद में सेकेंडरी oocytes तैयार हो जाता है। उसके बाद में मैच्योर एक ओवम तैयार हो जाता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है और हमें अंत में तीन पोलर बॉडी और एक ओवम प्राप्त होता है। अतः इस अवस्था में लगातार प्रोसेस में चलती रहती है और नए नए ओवम हमें मिलते रहते हैं। मैचुरेशन फेज में इसमें जो मानचित्र में जो बताया गया है कि न्यूक्लियस का अर्धसूत्रण होते हुए वह क्रोमोसोम्स का आपस में डिवीज़न होता है और सेकेंड जो पोलर बॉडी है वो तैयार हो जाती हैं और एग न्यूक्लियस में अंदर अंड में ओवम में पोलर बॉडियों का निवेश रहता है जो उसी अंड के अंदर उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार से लगातार इस oogenesis अवस्था में एक तरह से कहा जाए कि गुणसूत्रों का अर्धसूत्रण तो होता है, लेकिन इसमें जो कोशिका द्रव और भोजन योग और प्रोटीन्स आदि का असमान वितरण होता है जिससे एक मैच्योर ओवम का निर्माण हो जाता है। बाकी की असमान जिनमें भोजन या कोशिका द्रव का विभाजन होकर बटा नहीं, वो बहुत ही छोटी और इनएक्टिव फॉर्म में केवल जेनेटिक मटेरियल की उपस्थिति लेते हुए वो पोलर बॉडी के रूप में उपस्थित रहती हैं और उनका फर्टिलाइजेशन में निषेचन की प्रक्रिया में उन अंडों का पोलर बॉडी जो होती हैं उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। केवल मैच्योर या परिपक्व ओवम ही निषेचन में भाग लेते हैं। इससे एक बात जो आई सामने वो ये है कि यदि oogenesis में असमान कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो तो बनने वाले फ्यूचर में निषेचन के बाद में अंडे को जो भ्रूण के विकास के लिए जो सेल डिवीजन या विदलन है, क्लीवेज आदि में लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता है और नई सेल्स का निर्माण होता है, उस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अव्यवस्था हो सकती है और जिससे भ्रूण का निर्माण पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अतः इस कोशिका द्रव के असमान विभाजन से उस भ्रूण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उस समय उस भ्रूण को एक विशेष रूप से विशेष ऊर्जा या भोजन की आवश्यकता होती है जो उस अंडे के अंदर उपस्थित रिजर्व फूड मटेरियल से उनको प्राप्त होता है। अच्छा, खाद्य पदार्थों से इससे भ्रूण की पूर्ण सभी न्यूट्रिशन उसको अवेलेबल होते हैं जब तक वह भ्रूण अंडे से बाहर या प्लेसेंटा से या उनसे सबसे जुड़ा नहीं रहे, जब तक वो भोजन अवेलेबल कराते हैं। धन्यवाद।